आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:15 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि देश और दुनिया में इस वक्त के कोरोना का कहर जारी है और प्रत्येक दिन 10,000 पूरे भारत में कोरोना का केस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चिंता का विषय, दोहरा चिंता का विषय भारत की ओर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां चीन और भारत के रिश्ते में दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं 20 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले केबीसी महापरिवार की ओर से उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। देश के नाम पर शहीद हुए 20 जवान को पूरा देश आज नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। और ऐसे में केबीसी की ओर से भी, केबीसी महापरिवार की ओर से भी सभी उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है ताजा अपडेट कोरोना को लेकर, हम वो आपको बताते हैं। सबसे पहले विश्व की बात करें, 82,87,352 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 4,86,675 तक पहुंच चुका है। अगर पूरे विश्व में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43,41,483 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में 3,55,654 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक कुल मौत का आंकड़ा 11,924 हो चुका है। वहीं ठीक होने वालों की भी संख्या का आंकड़ा तेजी, 1,87,882 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में 6,890 लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 39 तक पहुंच चुका है। बिहार में ठीक होने वालों की संख्या 4,571 लोग ठीक हो चुके हैं। और कटिहार की बात करें तो 240 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अच्छी खबर यह है कि 186 लोग रिकवर हो गए हैं और 3 की मौत हुई है। अच्छी खबर कटिहार के लिए, 186 लोग ठीक हो चुके हैं। अब मात्र 54 लोग ही एक्टिव केस कटिहार में, जिला में रह गए हैं। यह कटिहार के लिए राहत की बात है कि जितना तेजी से कोरोना का वायरस लोगों तक पहुंचा था, उतना ही तेजी से अब वायरस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 240 में बस सिर्फ 54 लोग ही अब रह चुके हैं कोरोना के पॉजिटिव, जो एक्टिव केस हैं। ऐसे में कटिहार के लिए और सभी लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन इस राहत के बाद भी आपको सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, सचेत रहना है, तभी इस संक्रमण से हम और आप बच सकते हैं। लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इस ओर अग्रसर है, सचेत है कि किसी भी तरह से संक्रमण एक दूसरे को न फैले। यह सबसे अहम बात है। ऐसे में पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को आपके सहयोग की आवश्यकता है और आप लगातार सहयोग कर भी रहे हैं। लेकिन जो नियम है, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि घर से निकले मास्क पहनकर निकले, बुजुर्गों को हिदायत दिया गया है कि घर में रहकर ही अपना समय को व्यतीत करें। ऐसे में वायरस अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है, तो संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। रिकवर हो भी रहा है, लेकिन खतरा बना हुआ है। ऐसे में आपको सचेत रहना पड़ेगा। तो चलिए, ये कोरोना अपडेट हम आपको दिखा रहे थे। आज हम आपको उन खबरों को दिखाएंगे जो इन दिनों काफी चर्चा में रहा है। लेकिन सबसे पहले हम वो खबर दिखाएंगे कि कटिहार पुलिस इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में अगर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, तो पुलिस उस हौसले को पस्त करने के लिए लगातार लगी हुई है। यह खबर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद कटिहार में चेयर की लड़ाई में, कुर्सी की लड़ाई में कटिहार के विकास के कार्य, नगर निगम के क्षेत्रों में विकास के कार्य ठप होता हुआ नजर आ रहा है।
ऐसे में कटिहार के नगर निगम के आम लोग क्या सोचते हैं, नगर निगम के जो पार्षद हैं उनका क्या कहना है, ये हम आपको बारीकी से बताएंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि कटिहार के पूर्व मेयर विजय सिंह और डिप्टी मेयर मंजूर खान का भी क्या कहना है इस नगर निगम की योजनाओं को लंबित रखने का आखिर वजह क्या रहा है, यह भी हम बारीकी से जाने। लेकिन सबसे पहले कटिहार पुलिस जो इन दिनों दो घटनाएं दिल दहला देने वाली, एक घटना 10 तारीख को हुई थी जहां एक विकास कुमार कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया था। इसमें भी हालांकि जांच की जा रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सुसाइड का मामला था, लेकिन किस वजह से सुसाइड की गई थी इस बात को लेकर कटिहार के एसपी आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार लगातार जांच में जुटी हुई है। ऐसे में उनके कॉल डिटेल्स के आधार पर जिन जिन लोगों से उनके द्वारा बात किया गया था उस दिन, उन सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस वजह से विकास कुमार ने आत्महत्या किया। कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार किसी भी मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच करते हैं, फिर उस पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन क्या कहना है इस सुसाइड के मामले में, पहले यह सुनते हैं कटिहार के एसपी विकास कुमार का। विकास कुमार सिपाही की मृत्यु हुई थी, उसमें प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला पाया गया था। तदनुसार उनके कॉल डिटेल्स आदि के आधार पर या पूर्व में जो उनके द्वारा बातें की गई थी या उनके जो सहकर्मी थे या जो उनके साथ रहते थे, सभी से पूछताछ की जा रही है और सभी का बयान लिया जा रहा है। आगे देखते हैं। उसी आलोक में फॉरेंसिक टीम भी आई थी। हाँ, फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी साक्ष्य संकलन हेतु जो भी साक्ष्य था वो एकत्र कर दिया गया है और माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। तो आप विकास कुमार के मामले में कटिहार के आरक्षी अधीक्षक ने क्या कहा ये सुन लिए। अब आपको हम सुनवाते हैं कि जो लैब टेक्नीशियन समीम की जो हत्या की गई थी, कोढ़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, दिन दहाड़े उस पर हत्यारों ने गोली की तरताहट से उसकी जान ले ली थी। इसको लेकर कटिहार के आरक्षी अधीक्षक भी सतर्क हैं। किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें चिन्हित कर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हालांकि चाहे जो भी मामला रहा हो, चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति रहा हो पूरे भारत में और कटिहार में भी, लॉकडाउन में भी कटिहार पुलिस लगातार सतर्क थी। चाहे सोखा बाबा को गिरफ्तार करना रहा हो या फिर किसी भी अपराधियों को अपराध के इस जेल के सलाखों में भेजने की बात हो, कटिहार पुलिस काफी एक्टिव रही है और ऐसे में समीम की हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, उन्हें कड़ी सजा भी दी जाएगी। क्या कहना है कटिहार के एसपी विकास कुमार का, ये आपको सुनवाते हैं। कोढ़ा पीएससी में तैनात लैब असिस्टेंट समीम अख्तर की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में नामजद प्राथमिकी 4 के विरुद्ध दर्ज की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। शीघ्र इस कांड में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। सर क्या मामला आया सर? पुरानी रंजिश और पुराना विवाद ही मामला है, हत्या का कारण के रूप में मामला में आया। तो लैब टेक्नीशियन की जो हत्या हुई थी पुरानी रंजिश की वजह से हत्या हुई थी, लेकिन हत्या का वजह जो भी रहा हो, कटिहार के एसपी उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पूरे अलर्ट मूड में हैं। ऐसे में अपराधी भी सचेत रहें कटिहार के पुलिस से, ताकि जो भी अपराध आप करेंगे आप बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये हम आपको 2 अलग अलग घटनाओं की कटिहार एसपी के द्वारा सुनवा रहे थे कि उनका क्या कहना था और क्या इस वक्त के हालात थे, क्या फॉलोअप थे। तो चलिए आपको हम अब उन खबरों की ओर लिए चलते हैं जहां इन दिनों कटिहार में नगर निगम में विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। नगर निगम के मेयर पर अविश्वास लगा, अविश्वास के बाद चुनाव हुई, मेयर पद गिरा, फिर चुनाव होने की संभावना उत्पन्न हुई और इसी बीच लॉकडाउन भी लग गया। लेकिन इस लॉकडाउन के पहले भी ऐसे कई तरह की योजनाएं थी जो शुरू किया जा सकता था, लेकिन किस उदासीनता की वजह से योजनाओं को पूरी तरह से
नहीं शुरू किया गया और कई बार बोर्ड की बैठक होने के बाद भी पुराने मामले को भी ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया। तो इस तरह के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब समस्याएं इस बात की है कि जल जमाव की समस्याएं कटिहार में सबसे प्रमुख मुद्दा है और ऐसे में अब बरसात का मौसम है, मानसून भी आ चुका है और ऐसे में जब भी शहर में बरसात का पानी लगना स्वाभाविक है और ऐसे में देखने की बात यह होगी कि अब जो मेयर पद का कुर्सी खाली है, डिप्टी मेयर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस कुर्सी की लड़ाई में कटिहार के नगर निगम क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे जल जमाव की समस्या हो, चाहे रोड नाले सड़क की समस्याएं हो, इन सब समस्याओं से कटिहार नगर निगम के लोग झेल रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि सभी तरह के टैक्स नगर निगम के द्वारा लिया जाता है, उसके बावजूद भी जो विकास के कार्य हैं आज भी ठप पड़े हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से जो निगम में काम होना था या फिर जो योजनाएं थी वो पूरी तरह से ठप है। चलिए हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं डिप्टी मेयर मंजूर खान का कि उनका इस मामले में क्या कहना है। देखिए, कटिहार का विकास नहीं होगा तो एक एक पार्षद इसमें जो है मतलब कि लोग उनको कहेंगे, जग जाहिर है। लेकिन अंतोगत्वा हम आज भी चाहते हैं कि कम से कम साधारण बैठक जरूर हो कि कटिहार के जनता को, कटिहार के आवाम को, कटिहार शहर को जो विकास चाहिए वो विकास जल्द से जल्द मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी भी विकास चाहते हैं और हम लोग भी विकास की ओर हमेशा रहे। 27-28 साल से सामाजिक जीवन में चौथी बार वार्ड कमिश्नर बने। हम चाहते हैं कि कटिहार नगर निगम में कटिहार शहर का, पूरा शहर का विकास हो। अभी बरसात का समय आ गया है, हम चाहते हैं कि इतना सफाई हो कि जल जमाव नहीं। कारण क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है, इसका वजह क्या है? टेक्निकल वजह हो जा रहा है। कभी जो है मेयर का होने के बाद नगर निगम में मुझ पर दोबारा अविश्वास लाया गया है, जबकि मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब तक मेयर रहेंगे डिप्टी मेयर कुछ नहीं करेंगे। तो आप मंजूर खान का सुन रहे थे, डिप्टी मेयर है इस वक्त नगर निगम में और उनका यह कहना था कि विकास होना चाहिए, साधारण बैठक होना चाहिए। लेकिन साधारण बैठक से ही किसी चीज का निदान बिल्कुल नहीं होगा जब तक बोर्ड की बैठक में सभी प्रस्तावों पर मुहर नहीं लगेगी। तो ऐसे में विकास कार्य ठप है, ये आप स्पष्ट रूप से सुन रहे थे और हम भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विजय सिंह जो लगातार मेयर कटिहार में रहे हैं, कुछ दिनों से मेयर अब नहीं है, उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगा है। ऐसे में पूर्व मेयर विजय सिंह का क्या कहना है, पहले आपको यह सुनवाते हैं। लगातार 1 साल से 1 साल हो गया, 1 साल से नगर निगम कटिहार का जो विकास है पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा नगर निगम में साजिश की जा रही है कि नगर निगम को कैसे बदनाम किया जाए। नगर निगम पूरे ये कटिहार नगर निगम पूरे बिहार में अव्वल नगर निगम को गिना जाता था, लेकिन अब सबसे पीछे में गिना जा रहा है। ये साल भर के कुछ लोग, कुछ मठाधीश इसमें घुसे हुए हैं जो बाहर से भी इस पर चाहते हैं कि नगर निगम का बदनामी हो। क्योंकि हम उसमें लगातार 9 साल से महापौर थे, इसलिए हमको बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। शहर के लोगों को तो अभी तो जो कि बरसात का दिन आ चुका है, पूरे नालों की उगाही नहीं हो पाई है और अधिक महापौर वहाँ पद पर है बने हुए, तो उनको अपना पावर के द्वारा एक काम करना चाहिए था। लेकिन वह उस काम को न कर करके सिर्फ राजनीतिक मंच के माध्यम से दूसरे को दोषारोपण करते हैं, अपना काम करने तो आता ही नहीं। तो आप सुन रहे थे महापौर विजय सिंह, जो पूर्व महापौर कटिहार नगर निगम में लगातार महापौर हैं और ऐसे में इनका भी मानना है कि 1 साल से नगर निगम में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम एक सवाल ये भी कहना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इस उलझन में, इस कुर्सी के उलझन में, राजनीतिक उलझन में आम लोग क्यों शिकार हो रहे हैं। न विकास हो रहा है, न सफाई की व्यवस्था समुचित तरीके से
हो पा रही है। तो ऐसे में जो कटिहार के आम लोग हैं उनके द्वारा नगर निगम को टैक्स सुचारू रूप से देने के बावजूद भी जो विकास कार्य हैं बिल्कुल ठप है। ये बात हम नहीं बल्कि डिप्टी मेयर और पूर्व महापौर विजय सिंह स्वयं कह रहे हैं कि पिछले 1 वर्षों से कोई भी काम नहीं हुआ है। हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि आखिरकार इस राजनीतिक उलझन में आम लोग क्यों शिकार हो रहे हैं। चलिए हम और भी कई नगर निगम के जो पार्षद हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की और कई पार्षदों ने अपनी व्यथा को जाहिर भी किया है। पहले हम वो सुनवाते हैं। आए कुछ दिनों से जब से 2016 का चुनाव हुआ है तब से कहीं न कहीं हमारे नगर निगम को ग्रहण सा लग गया है। जो हमारे महामहिम थे उनको जो विकास करना था वो विकास का काम नगर निगम का और शहर का विकास छोड़ करके वो दूसरे ट्रैक पर चले गए। ठीक है, आप राजनीति करते हैं, आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए और अव्वल आपको अपने अपग्रेड राजनीतिक उज्जवल भविष्य के लिए काम करनी चाहिए। लेकिन जो प्लेटफॉर्म मिला था उस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके दूसरी ओर जाना, ठीक है आप दूसरी ओर ताक झांक करिए, लेकिन जो प्लेटफॉर्म मिला था उस पर भी खरा उतरना चाहिए। जनता के हित में जनता के विश्वास को जीतना चाहिए। साथ ही साथ जो पार्षदों ने आप पर भरोसा करके शहर का बागडोर दिया था बखूबी निभानी चाहिए। इस पर हम यही कहना चाहेंगे, डिप्टी मेयर और मेयर पर जो अविश्वास लगा हुआ है उसके चलते जो है आपका बोर्ड का बैठक भी नहीं हो पा रहा है। बोर्ड का बैठक नहीं होने के कारण है कि किसी भी तरह की कोई योजना नहीं हो पा रही है हम लोग को सुचारू रूप से, और जो विकास में अवरुद्धता पैदा हो रही है, शहर का किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हम लोग को तो पब्लिक चुन करके यहाँ भेजती है और पब्लिक को जब हम सुविधा नहीं देंगे तो वो मुझे सलाम तो नहीं करेगा। बहुत तरह की यातनाओं को हम लोग को झेलना पड़ता है। वो भी अब बरसात का समय आ रहा है, हर जगह जल जमाव की समस्या हो रही है शहर में, किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक नगर निगम की बात है तो नगर आयुक्त महोदय हुए, उप नगर आयुक्त महोदय हुए, उनके द्वारा भी किसी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। और पता नहीं आने वाले समय में इसकी क्या परिणाम होगी ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस तरह का रवैया रहा तो स्वाभाविक है कि विकास तो शहर में किसी भी तरह से हो नहीं रहा है। तो आप 2 अलग अलग वार्ड निगम पार्षद से का सुन रहे थे। सूरज राय और अनीता गिरी बता रहे थे और रही थी कि किस तरह से बेवजह इस उलझन में नगर निगम के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, न विकास हो रहा है न ठीक से सफाई हो रही है। तो ऐसे में आम लोग भी त्रस्त हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर वार्ड नंबर 28 के नगर निगम के पार्षद किशन सिंह बजाज उर्फ बुल्ली बजाज फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी बताइए, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है तनु जी। सबसे पहले मैं केवीसी परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे लाइव के लिए चिन्हित किया। जी जी बताइए। जी बोला। एक सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है, हालांकि खुद मेयर और डिप्टी मेयर ने भी स्वीकार किया है कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। आप भी उस नगर निगम के एक सदस्य हैं, तो क्या लगता है कि इस उलझन में आम लोग क्यों शिकार बने? सबसे पहले तो जो बात आपने कही कि ये साल 2 साल, ये साल 2 साल का मामला नहीं है, विगत ये 4 साल अब होने जा रहा है जी। 4 साल में मुझे लगता है कि मात्र 5-7 दिन बचे हैं। ये नगर निगम एकदम बिल्कुल कटिहार की भोली भाली जनता के लिए अभिशाप बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर नगर आयुक्त भी जो आते हैं वो देखने और दिखाने की बात करते हैं, लेकिन सरजमी पे कोई काम नहीं करते हैं। बची बात हाल के दिनों की, तो हाल के दिनों में 2 बड़े नगर निगम के महारथी, नगर निगम के उप महापौर और नगर निगम के पूर्व मेयर, इन दोनों की लड़ाई में कटिहार की जनता जिस प्रकार से पिसा रही है, इसके लिए कुछ भी कहना हम लोगों के लिए लाजमी नहीं होगा, जबकि जनता का कोई दोष नहीं है। जनता ने हम लोगों को चुन के भेजा, आज जनता के बीच में हम लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। मैं इसमें सबसे बेसी मैं यही विनती करूंगा कटिहार के लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से,
कि यहाँ के जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, भले वो सत्तादल के सचेतक हमारे हों या हमारे माननीय विधान पार्षद हों या एमएलसी हों या जो भी इत्यादि लोग हैं, सबों को इसमें पहल करके कम समय में इस मामले को सुलझा के कटिहार की जनता जो ठगा रही है उससे उसको मुक्ति दिलवाने का काम उन लोगों को अविलंब करना चाहिए। जिस प्रकार से वो लोग चुप बैठे हैं ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि इस प्रकार की जो महामारी हम लोगों के कटिहार में फैल रही है, सारी योजनाएं लंबित पड़ी हुई है, इस पर अविलंब ध्यान दे करके इस लड़ाई को से कटिहार की जनता को मुक्त करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किशन बजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि सभी जनप्रतिनिधियों से और कटिहार के जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे थे कि इस तरह के उलझन को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके ताकि आम लोगों तक जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके। 264 लंबित मामलों को किस तरह से अब सुलझाया जाएगा, ये अब जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामले के बाद जो शहर में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द बहाल हो सके। चलिए, आम लोगों का क्या कहना है ये हम आपको सुनवाते हैं। ये बात तो छिपा हुआ नहीं है, नगर निगम में जो भी फंड है इस हिसाब से काम होना चाहिए। ये मेयर और डिप्टी मेयर की लड़ाई में सारा काम तो बाधित है, ठीक है ना, उस हिसाब से तो काम नहीं है, इस सब तरफ होना चाहिए। जब से निगम बना है तो मैं समझता हूँ को नगर निगम बिजनेस का अड्डा बन गया और इसी वजह से आज 2 साल से पूरा कटिहार का विकास ठप है। क्या लगता है आपको? जब तक इस कुर्सी का लड़ाई का मोह भंग नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे शहर का विकास होगा। करीब पूरा विवाद है, बिल्कुल। वर्तमान में तो मेयर के ही कारण विवाद चल रहा है, मेयर की कुर्सी को लेकर। जी हाँ, जी हाँ। तो आपको क्या लगता है इस पर विकास पे कुछ प्रभाव पड़ा है? विकास तो बिल्कुल ठप है और जब तक इस लड़ाई का समाधान नहीं होता है तब तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई विकास होगा। शहर की क्या स्थिति है? शहर तो बिल्कुल नारकीय स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर शहर घुस जाने के बाद, घर आने के बाद बिना स्नान किए हुए आदमी घर में नहीं घुसता है। तो आप आम लोगों का भी सुन रहे थे कि किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। निश्चित रूप से शहर एक कटोरानामा है और जैसे ही थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हमारे साथ बिमल सिंह बेगानी जो निगम पार्षद हैं वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिमल जी, आपका केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तरुण जी। अब लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि विकास कार्य नगर निगम में अब नहीं हो पा रहा है, तो क्या वजह रही है? इस कुर्सी की लड़ाई में आम लोग क्यों शिकार बन रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि कुछ बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन लोग हैं कटिहार के जी, वो मोहरा बनाते हैं पार्षदों को। इसमें सबसे मुख्य रूप से इस पर दोषी है मंजूर खान जो हमारे डिप्टी मेयर है इस बार जी। पूर्व में भी इन्होंने इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव लगवा कर डिस्टर्बेंस किया था। इस बार भी उन्हीं के योगदान से हो रहा था और कुछ पदाधिकारियों के तबादला होने की वजह से भी इसमें कार्य बाधित हुआ। बेगानी साहब, मंजूर खान ने तो डिप्टी मेयर हैं, पहले भी थे, अविश्वास उन पर भी लगाया गया था, लेकिन जो आपके महापौर थे विजय सिंह वो तो लगातार कार्य कर रहे थे, फिर क्यों बाधित रहा लंबित? नहीं, उन पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था जी, और अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में उलझ के रह गए। 6 महीना तो बंद रह गया, बाधक हो गया काम में। क्या समाधान हो सकता है इसका? इसमें समाधान जो कुछ पर्दे के पीछे जो लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि कटिहार का भला इसमें नहीं है। कटिहार का भला है कि मिलजुल के इसका हम लोग विकास करें, ना कि उसके अंदर में कुछ तरह की व्यक्तिगत लालच में इस तरह का काम नहीं करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमल सिंह बेगानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, नगर निगम के पार्षद भी हैं और सक्रिय भी हैं। तो ऐसे में अब सोचने की बात है कि किस तरह से इस समाधान का निदान हो पाएगा। हालांकि अब कोरोना का जो कहर था, जो लॉकडाउन था, वो खत्म हो चुका है। अब जो भी स्थिति परिस्थिति बने, जल्द से जल्द जो चेयरपर्सन है, जिनको भी मेयर बनना है, चुनाव होना है, वो जल्द से जल्द हो जाए ताकि कटिहार का भला हो, कटिहार नगर निगम क्षेत्र का जो स्थिति है उससे लोगों को निजात मिल सके।
चलिए हम आपको लगातार आपको दिखा रहे थे कि नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों जल जमाव की जो समस्या है पिछले कई वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। अब ऐसे में जो योजनाएं हैं, जो योजनाओं के पैसे हैं, अगर वापस चले जाते हैं तो निश्चित रूप से कटिहार के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। इसलिए कि जो भी योजनाएं हैं वो जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाया जा सके ताकि आम आवाम को इससे लाभ मिले और कटिहार नगर निगम एक सुंदर निगम हो, एक शहर सुंदर हो। इसी में आपकी और हमें सबों की भलाई है। सरकार योजनाएं नगर निगम को पैसा भेजी जाती है लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। वजह है कुर्सी की लड़ाई में आम लोग शिकार क्यों बने। ये सवाल हम आपसे भी करना चाहते हैं कि लगातार नगर में फंड आ रहे हैं लेकिन पैसा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। कुछ पैसे, कुछ योजनाओं के पैसे वापस विभाग में चले भी जाते हैं। तो लंबित कार्यों का निष्पादन कैसे हो। बोर्ड की बैठक लास्ट टाइम फरवरी में हुई थी लेकिन उसके बाद आज तक किसी भी तरह के कार्य को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। ये हम बता रहे हैं और ऐसे में आम लोगों को समस्याएं हो रही है, परेशानी भी हो रही है। जहां सड़क बननी है वो नहीं बन पा रही है, जहां नाले हैं वहां नाला नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में अब जो भी परिस्थिति हो, जो भी स्थिति हो, जल्द से जल्द महापौर का चुनाव हो जाए ताकि जो लंबित मामले हैं वो ठीक से और सही समय पर शुरू किया जा सके। हम ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे करण के पास, करण से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार इस पर जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम बातें करेंगे। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे, किस तरह से भ्रास निकाल रहे थे नगर निगम के प्रति। हम भी यह चाहते हैं कि केबीसी महापरिवार की ओर से यह अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि नगर निगम के योजनाओं का आम लोगों तक उसका लाभ मिल सके। कई तरह के योजनाएं हैं, कई तरह के जो पैसे हैं वो आम लोगों तक पहुंचे। सड़क निर्माण है, नाला निर्माण है, सभी चीज ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब बरसात का मौसम है, शहर में जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है, चुनौती भी है, शहर को साफ और सुथरा रखना भी है। ये नगर निगम के सभी सदस्यों का दायित्व है और साथ में जो यहाँ के जिला प्रशासन है उनकी भी एक बहुत जिम्मेवारी है कि इस तरह के प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाए। करण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। करण जी, कार्य बाधित है, पिछले कई वर्षों से ऐसा बताया जा रहा था। आपने महापौर विजय सिंह का भी सुन रहे थे, डिप्टी मेयर का भी सुन रहे थे, कई सारे पार्षद भी बता रहे थे कि कार्य बाधित है। तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही थी और इसका सॉल्यूशन के लिए क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पर यह है कि जो आम जनता है उससे इस कुर्सी या फिर वो आम जनता अपनी समस्याओं के लिए निगम पार्षद चुनते हैं, इसलिए कि जो मूलभूत समस्या है जो सरकार की तरफ से उन्हें मिलना चाहिए, उनका हक है, उनके लिए उन्हें एक प्रतिनिधि मिलता है जो कि स्थानीय निगम पार्षद होते हैं। उन्होंने अपना कार्य कर दिया, वोट दे दिया और भेज दिया। अब कार्य जब रुकता है तो लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि लोग टैक्स भरते हैं, उसको पे करते हैं, लेकिन उसे मुहैया जब नहीं मिलता है तब लोगों को तकलीफ होता है। क्योंकि कटिहार में जल जमाव की समस्या हमेशा से रही है। हल्की सी बारिश में जो है जो कटिहार का शहर का जो इलाका है पूरी तरह से डूब जाता है। परेशानी का सबब हमेशा से झेलना पड़ा है। तो जो स्थिति का जो अब तक माहौल है, पिछले लगभग 250 से अधिक जो है मामले अभी भी लंबित है, करोड़ों रुपए आते हैं नगर निगम में। तो स्थिति यह है कि कार्य पूरी तरह से ठप है। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। करण हमारे साथ फोन लाइन पर पूरी जानकारी दे रहे थे कि पूरा कार्य ठप है और ऐसे में आम लोग भी शिकार हो रहे हैं। हम और आप इस नगर निगम क्षेत्र में एक सुंदर शहर हो, एक सुंदर नगर निगम क्षेत्र में काम हो, यही हम उम्मीद कटिहार के जिला प्रशासन और कटिहार के जो नगर निगम के
भरपूर मेयर, डिप्टी मेयर और जो भी निगम पार्षद हैं, सभी से केबीसी महापरिवार की ओर से अपील की जाती है कि कटिहार को एक सुंदर कटिहार बनाए, ताकि देश और दुनिया में एक विकसित कटिहार के नाम से जाना जा सके। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।